हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बिजनेस लेटर के बारे में सीखेंगे कि बिजनेस लेटर किस तरीके के होते हैं और उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस लेटर में सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। यदि आपके क्वेश्चन पेपर में आपका यानी कि पत्र लिखने वाले का एड्रेस दिया गया हो तो उसको लिखा जाएगा, वरना आपको एग्जामिनेशन हॉल अपनी तरफ से लिखना होता है। दूसरे नंबर पे आपको उसका प्लेस या तो आप क्वेश्चन पेपर में देख के लिखोगे दिया है तो, वरना आप इस तरह से डॉट डॉट लगा के सिटी लिख सकते हो। तीसरी लाइन में आपको डेट लिखनी होती है। डेट लिखने में आप पहले महीने का नाम डालें, फिर आप अपनी तारीख अंकों में, फिर आप कोमा लगा करके सन लिख दें। फिर एक आप लाइन ब्लैंक करके उस एड्रेस को लिखेंगे जहां पर लेटर को भेजा जा रहा है। तो जैसा आप जानते हो बिजनेस लेटर किसी कंपनी या फर्म वगैरह लिखा जाता है तो उसमें हर एक में मैनेजर तो होते ही होते हैं, तो द मैनेजर ज़्यादातर हर लेटर में लिखा जा सकता है। दूसरी लाइन में उस शॉप का एड्रेस या फिर शोरूम है उसका एड्रेस आप लिखोगे यदि दिया गया है तो, वरना आप इस तरीके से आप उसे एक्सप्रेस करोगे। तीसरी लाइन में फिर आप उसी का प्लेस जो भी होगा वो लिखोगे, वरना इस तरीके से सिटी कर दोगे। सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है कि आपका ये लेटर किस टाइप का है। अगर आपको कोई चीज़ मंगानी है, ऑर्डर देने वाला है, तो आप ऑर्डरिंग फॉर जो भी आइटम्स होगा, फर्नीचर आइटम्स है फर्नीचर आइटम्स लिख दें, क्रॉकरी है, बेकरी है या स्टेशनरी है, जो भी आइटम्स हो उसको यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद सर आई नीड सम फॉलोइंग, फर्नीचर है जो भी आइटम है ऊपर लिखोगे ये वो यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद लिस्ट बनेगी आइटम्स की, जो भी आइटम्स मंगाना आपको ये आपको पता होना चाहिए। फर्नीचर आइटम मंगाने थे, फर्नीचर आइटम होते कौन कौन से हैं, तो वो आप जैसे यहाँ लिखोगे तो उसके बाद उसकी संख्या लिखोगे। मान लो सोफा सेट लिख दिया तो कितने मंगाने हैं, चेयर्स लिख दी तो कितनी मंगानी है, इस तरह से आप इस कॉलम को भरोगे। फिर लास्ट में आप करोगे कि आई एम सेंडिंग ए ड्राफ्ट ऑफ रुपीज़, ये 1000 लिखा हुआ है यहाँ, ये आप चेंज कर सकते हो। आपको लगे कि ये जो सामान है लगभग 1 लाख का है तो आप यहाँ पे 50,000 तक लिखोगे एज एडवांस में। प्लीज सेंड दीज आइटम्स एट द अबव एड्रेस, तो कृपया इन आइटम्स को ऊपर लिखे पते पर भेज दें। ये आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करना है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली XYZ। अब आगे देखते हैं कि इन आइटम्स के साथ आपकी लिस्ट कैसी होती है। एक बात तो ध्यान दें कि जैसे मान लो बुक्स का आपको मंगाना है और बुक्स का ऑर्डर देना है तो यहाँ फिर आप लिखोगे ऑर्डरिंग फॉर बुक्स, लेकिन कौन सी क्लास की मंगानी है। यदि आपको केवल एक क्लास की मंगानी तो आप फॉर 10th फॉर 9th जो भी आप क्लास लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हो, या आपको अलग अलग मंगानी है डिफरेंट क्लासेस के लिए तो आप गाइड जो या बुक्स जो मंगा रहे हो उसके आगे उसकी नंबर और उसके बाद उसकी क्लास यहाँ मेंशन करोगे। तो इसका ध्यान रखें। ये जैसे फर्नीचर आइटम्स आपको मंगाना है, जो आइटम जैसे सोफा सेट मंगाना है तो कितने मंगाने वो यहाँ पे लिखोगे। टेबल मंगानी है कितनी मंगानी है, 2 3 4 5 जो यहाँ लिखोगे। चेयर मंगानी है कितनी है वो यहाँ लिखोगे। तो इस तरीके से आपको यदि स्टेशनरी आइटम्स मंगाना पड़ जाए तो पेन कितने पैकेट्स, पेंसिल कितने पैकेट्स, स्केच पेन कितने पैकेट्स, तो ये संख्या आपको यहाँ पे लिखनी होती है। बेकरी आइटम्स तो आपको पता होना चाहिए बेकरी आइटम्स कौन से होते हैं, बिस्किट्स हैं, पैटीज हैं, केक है, कितने कितने आपको मंगाने हैं। क्रॉकरी आइटम्स में आपको डिनर सेट हो गए, टी सेट हो गए या फ्लास्क हो गया, आप कोई भी आइटम्स मंगाओगे ध्यान देना। अच्छा, इसमें एक विशेष ध्यान रखना है कि जब बेकरी आइटम्स मंगाओगे तो आप इसे ऑर्डर तो दे सकते हो होम डिलीवरी के लिए, लेकिन ध्यान देना कि इसमें आपको डेट मेंशन कर देनी है, क्योंकि कोई सामान आपका उसी डेट में आ सके, वरना आपको होता हुआ सामान खराब स्थिति में मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना होता है। तो ये आपका बिजनेस लेटर में ये ऑर्डर वाला लेटर हो गया। अब हम आगे सीखते हैं दूसरा रिप्लेसमेंट वाला। रिप्लेसमेंट वाले लेटर में भी वही स्टार्टिंग तो वही होनी है क्योंकि बिजनेस लेटर वो भी है। तो अपना एड्रेस, फिर उसके बाद आपको जहाँ भेजे उसका एड्रेस,
फिर आपको सब्जेक्ट है रिक्वेस्टिंग फॉर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब जानते होंगे, कोई चीज आपने परचेज की है वो खराब निकल आई है तो उसको बदल करके दूसरी आपको मिलनी है, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट होता है। सर के बाद आई बॉट वॉशिंग मशीन, गीजर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी आप लिखते हो, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ आपने खरीदी उसके बारे में लिखोगे, फिर कहोगे फ्रॉम योर शॉप या शोरूम लास्ट मंथ या लास्ट वीक, जो भी आपका टाइम दिया हो, 10 days अगो भी हो सकता है। इट वर्क वेल फॉर सम डेज, इसने कुछ दिन सही काम किया, फॉर 1 month भी हो सकता है, या क्वेश्चन में आपको कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट है वो कितने दिन सही चला है। बट नाउ इट डज नॉट वर्क वेल, परंतु यह सही काम नहीं करता है। अब ये कंप्लेंट लिखा हुआ है, इसमें आपको ये लाइन नहीं लगानी है, यहाँ पे सेंटेंस लगाने हैं जो उस प्रोडक्ट की कंप्लेंट है। अब ये आपको याद होनी चाहिए कि आप मान लो रेफ्रिजरेटर है उसको वापस करना चाह रहे हो, तो उसमें कंप्लेंट क्या हो सकती है, भाई इट्स कूलिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल। आपका यदि कोई और प्रोडक्ट है, मान लो वॉशिंग मशीन है, इट डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स क्लीनली। आगे आपका रिस्ट वॉच है, तो इस तरीके से आपको अपनी कंप्लेंट ध्यान रखनी कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद आप करोगे सो आई एम सेंडिंग इट बैक, इसलिए मैं इसे वापस भेज रहा हूँ, प्लीज रिप्लेस इट एट योर अर्लीस्ट, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली XYZ। तो ये आपके रिप्लेसमेंट वाले लेटर हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ प्रोडक्ट हो तो उसकी कंप्लेंट कौन सी हो सकती है। जैसे आइटम हो गया आपका टीवी या टेप रिकॉर्डर, इसमें आप कंप्लेंट लिख सकते हो इट्स साउंड इज नॉट क्लियर। टीवी वाले में आप लिख सकते हो इट्स पिक्चर इज नॉट क्लियर, दोनों भी लिख सकते हो, और भी एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम हो वो भी लिखा जा सकता है। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर जो भी है, तो इसमें कहोगे इट्स कूलिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल, और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान दें कि आप किसी एक प्रॉब्लम पे भी किसी चीज को रिप्लेस कर सकते हो। या तो आप प्रॉब्लम का आपको उसमें क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है, वरना आप अपनी तरफ से इन्हें बनाओगे। रिस्ट वॉच की है, इट डज नॉट शो द करेक्ट टाइम। वॉशिंग मशीन या मिक्सी की है, इट मेक्स अ स्ट्रेंज नॉइज व्हाइल रनिंग, यह एक अजीब आवाज करती है चलते समय। वीडियो कैमरा की है, इट्स पिक्चर इज नॉट गुड। गीजर की है, इट्स हीटिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग। बाइसिकल की है, इट्स फ्रेम इज ए लिटिल ट्विस्टेड। कुल मिलाकर के आपको देखना है कि जो भी आपका आइटम है उसमें आप कंप्लेंट डालोगे तभी उसको रिप्लेस कर पाओगे। तो आप उसके लिए कंप्लेंट आप सोच सकते हो अपनी रियल लाइफ से जोड़ करके कि आपके पास घर में आइटम्स होते हैं तो उनमें क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं, वो समस्या देखें और उसको मेंशन करके आप रिप्लेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर में आप ध्यान दें, उसमें आपको बताया जा सकता है कि आपने प्रोडक्ट जो था वो कब खरीदा, तो उस समय का ध्यान रखना है, कितने दिन उस सही काम किया उसका भी ध्यान रखना है, और उसमें यदि कंप्लेंट उसमें दी है क्वेश्चन पेपर में तो उसी कंप्लेंट को डाल करके आप उसे रिप्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको ये लेटर समझ में आ गए होंगे, तो इसे लिख करके प्रैक्टिस करें और याद करें। थैंक्स।